दोस्तों, द सीक्रेट आकर्षण के नियम पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ बुक है। इसकी अद्भुत लेखिका का नाम रॉन्डा बर्न है। तो पेश है द सीक्रेट का दूसरा एपिसोड। मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। ये सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। रोंडा बर्ग आगे लिखती हैं, जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। ये काम इतना ही आसान है, लेकिन फिर सबसे स्पष्ट सवाल आता है, हर व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा है? यही समस्या है। ज्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, और फिर वे इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीजें क्यों होती हैं। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज्यादा भयंकर है। ये नहीं चाहता कि महामारी है। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे इन चीजों पर प्रबलता से सोचते, बोलते, काम करते और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लेकिन ये पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें वो ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। ये आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस ये सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में एक संकेत भेज रहे हैं, मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से ये बात दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम आपको यही चीज और ज्यादा मिलेगी। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है। ये निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीजों में भेद नहीं करता है। ये आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। फिर आगे बर्न लिखती हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो, हम ज्यादातर समय सोचते हैं। जब आप किसी से बोलते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप कार चलाते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप सुबह तैयार होते हैं तो आप सोच रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोगों का सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं। बहरहाल नींद में भी आकर्षण की शक्तियां सोने से पहले के आखिरी विचारों पर काम करती हैं। इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचें। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा सोच रहे हैं, इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस चीज पर सबसे ज्यादा के ध्यान केंद्रित करते हैं, वही आपके जीवन में प्रकट होगा। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और ज्यादा स्थितियां ले आएगा जिससे आपको शिकायत होगी। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, आप उसके साथ सहमत हो रहे हैं, तो उस पल आप अपनी ओर ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिनके बारे में आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे। आपके विचार जिस चीज पर केंद्रित होते हैं, ये नियम आपकी ओर ठीक वही चीज प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति तथा घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। बर्न हमें आगे बताती हैं, आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हो या ना हो, लेकिन अब तो आप जागरूक हो चुके हैं। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं। जब आप जागरूक बन रहे हैं ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उस शक्ति के बारे में जो आपके विचारों में है, बहुत गौर से देखने पर आप पाएंगे कि ये रहस्य यानी आपके दिमाग और इरादों की शक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में चारों तरफ मौजूद है। हमें तो बस अपनी आंखें खोल कर
कर देखना भर है। आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियां, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय और आपने इन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा है। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल सकते हैं। आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों का प्रकटीकरण है। क्वांटम फिजिक्स इस खोज की ओर सचमुच संकेत कर रहा है। इसका कहना है कि मस्तिष्क के बिना आपके पास ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता, और मस्तिष्क दरअसल उस चीज को आकार दे रहा है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। अक्सर इस महान रहस्य को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। इन्हें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचारों से सैकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये जानने के बाद लोगों की चिंता काफी कम हो जाती है। सच्चाई तो ये है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज लाने के लिए बहुत से नकारात्मक विचारों और लगातार नकारात्मक सोच की जरूरत होती है। बहरहाल, अगर आप लंबे समय तक नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो वे आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता करेंगे तो आप अपने नकारात्मक विचारों के बारे में और ज्यादा चिंताओं को आकर्षित करेंगे तथा उन्हें कई गुना बढ़ा लेंगे। इसी वक्त फैसला करें कि आप सिर्फ अच्छे विचार ही सोचेंगे। इसी समय ब्रह्मांड के सामने घोषणा करें कि आपके सभी अच्छे विचार शक्तिशाली हैं और सभी नकारात्मक विचार कमजोर हैं। ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने से आपको फायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने, अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचने और एक नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। रोंडा बर्न का आगे कहना है कि अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि इस समय आप यही सोच रहे हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हों जिनके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा तो आप इस समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप अपने पुराने विचारों को मिटाकर उनकी जगह पर अच्छे विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होता है क्योंकि आप इस दौरान नए विचार सोच सकते हैं और नई फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं। इसी समय अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका अपने दिमाग को शांत रखना सीखना है। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट काफी हैं। इतने भर से ही आपको विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल सकती है। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप ये संकल्प भी कर सकते हैं, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इसे बार बार दोहराएं और इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसे ही बन जाते हैं। दोस्तों, आज आपसे विदा लेता हूँ। कल एक नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।